हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन कोट्स फार्मूले का डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन कोट्स फार्मूला। फिर डेरिवेशन देखेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल का, फिर डेरिवेशन सिम्पसन्स 1/3 रूल का, सिम्पसन्स 3/8 रूल का डेरिवेशन और वेडल्स रूल का भी डेरिवेशन। तो बेसिकली आज हम लोग सारा डेरिवेशन पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है न्यूटन कोट्स मेथड क्या होता है, हमें पता है कि न्यूटन कोट का जो मेथड जो फार्मूला होता है वो बेस्ड ऑन होता है हमारा इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। उसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग तो हमें मिलता है न्यूटन कोट्स फार्मूला। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन कोट्स फार्मूला इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन एट nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री वगैरह हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है पहले ही। तो वो हो जाता है हमारा जैसे कि p और n ऑफ x, मतलब ये पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट्स द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट n+1 क्योंकि हमें पता है कि x 0 से स्टार्ट होता था, x n तक जाता था, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा n+1। इवनली स्पेस्ड पॉइंट कैन बी यूज टू रिप्लेस द इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स ऑफ द इंटीग्रल। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल बनेगा, क्योंकि हमें जो इंटरपोलेशन करना होता है, सॉरी जो क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है, वो इंटीग्रेशन करना है हमें कोई लिमिट के, मतलब कोई एक लिमिट दिया हो जाए उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में करना है। तो वो जो लिमिट है अगर वो ए से बी है, इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने n+1 जैसे कि वहाँ पे पढ़ा था, तो ये एक्स हो जाए, ए हो जाएगा हमारा x0, बी हो जाएगा हमारा xn। तो x0 से लेकर के xn तक का इंटीग्रेट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स बेसिकली हमारा वही इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला। ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स है, उसको इंटरपोलेट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आएगा द रिजल्टेंट फार्मूला इज कॉल्ड n+1 पॉइंट न्यूटन कोट्स फार्मूला। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूटन कोट्स फार्मूला। ए यहाँ पे है x0, बी यहाँ पर हो जाएगा xn अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का हमारा फॉर्मूला था। तो यही है हमारा बेसिकली न्यूटन कोट्स मेथड, इसको ही ड्राइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। सच डैट y1 हो जाएगा हमारा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1। 0 से स्टार्ट करते हैं, y0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 पहले, फिर हो जाएगा हमारा y1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1, फिर हो जाएगा हमारा y2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, इस तरीके से, कॉमा डॉट डॉट yn इक्वल टू होगा हमारा एफ ऑफ एक्स n। तो ये n+1 हो गया। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर xn इक्वल टू x0 प्लस nh। ये सारी चीज़ें हम लोग वही लिख रहे हैं जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, x0 प्लस nh हो गया। अब हमें पता है बाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता था हमारे पास? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये वाला पूरा हमारे पास होता था y0 प्लस यू इंटू डेल y0, यू इंटू यू माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, डेल 2y0 यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2/3 का फैक्टोरियल, डेल 3y0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरीके से आगे जाएगा। और यहाँ पे जो u होता था, जिसको हम लोगों ने बोला था कि ये रिड्यूस्ड वेरिएबल है, इसका वैल्यू होता था x माइनस x0। x हमारा वो पॉइंट होता था जिसके लिए हमें वैल्यू को इंटरपोलेट करना होता था, और x0 हमारा फर्स्ट जो टेबल में पहला जो हमारे पास पॉइंट होता था वो होता था x0, और ये h होता था हमारे पास स्टेप लेंथ। h यहाँ पे स्टेप लेंथ, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, देखिए अब इवनली स्पेस्ड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो h हमारा स्टेप लेंथ, तो हो जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस यू एच। अब इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें हमने लिखी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट्स इंटीग्रेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x0 से xn, क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया है वो x0 से लेकर के xn तक लिया, x0 से xn, ये हो जाएगा y dx इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन x0 से xn को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास xn है, इस xn को हम लोग कह सकते हैं x0 प्लस nh, ये वाला चीज़। ठीक है, यहाँ पर तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x0 प्लस nh, सेम ही बात है। ठीक है, y dx को हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स dx, एफ ऑफ एक्स और ये dx, ये उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको यहाँ पे ये दूसरा पेज में लिखती हूँ। ठीक है, कि हमें यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि x इक्वल टू है हमारे पास x0 प्लस यू एच। यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें पता है x इक्वल टू x0 प्लस यू एच,
ये वाला जो हमारे पास था xn, इसको तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इस वाले की जगह पे पुट किया है। और एक और हमें पता है कि x इक्वल टू x0 प्लस यू होता है, यहाँ पे इससे इसकी हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x इक्वल टू x0 प्लस यू एच होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो अगर d लगाए तो dx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h इंटू डी यू, ठीक है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, ये हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये u है और h हमारा ये कांस्टेंट, ये हमारा इधर h मतलब हमारा वो स्टेप लेंथ था ना, तो वो कांस्टेंट है, और ये du हमारा वो रिड्यूस्ड वेरिएबल था, तो उसमें हमारा du आ जाएगा, तो dx इक्वल टू h du, ये हो गया एक चीज़। अब अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्सो इफ़ x इक्वल टू एक्स नॉट करें, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हमें जो है इंटीग्रेट किसे करना है, इंटीग्रेट करना है हमें न्यूटन का फॉर्मूला को। न्यूटन का फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए जो यहाँ पे वेरिएबल है, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये तो y0 है। ये y0 क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास टेबल होता था वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ होती थी, तो ये सबसे पहला y का वैल्यू था, तो ये तो ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमारा u है, तो ये हो जाएगा हमारा du इंटीग्रेट करने पे। तो du की वैल्यू निकालना है, तो du की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये चीज़ था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाल लिया du, dx की जगह पे du कर देंगे, वो एक चीज़ है। और अब हम दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें पता है कि जो लिमिट होता है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन का लिमिट हमारे पास है x0 से लेकर के x0 प्लस nh तक है, तो इसीलिए x की जगह पे x0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये देख सकते हैं, x की जगह पे x0 पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा u की वैल्यू 0। उसके अलावा एंड अगर हम लोग x की जगह पे, अब दूसरा वाला वैल्यू क्या है हमारा, ये वाला x0 तो हमने पुट कर दिया, अब दूसरा x0 प्लस nh को पुट करेंगे, तो यहाँ पे x0 प्लस nh पुट करते हैं, x0 प्लस nh, तो क्या आएगा, ठीक है। तो x की जगह पे x0 प्लस nh, यहाँ पे देखो ये x है, इसकी जगह पे x0 प्लस nh पुट कर देते हैं, तो ये x0 कट जाएगा, h से h भी कट जाएगा, u इक्वल टू हमारा n बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो हो जाएगा ये u इक्वल्स टू n। तो यहाँ से क्या है, अब हमारा लिमिट निकल गया, अब लिमिट निकल गया, हमें dx की वैल्यू भी पता चल गई है, और ये जो x का वैल्यू x0 था तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू x नॉट प्लस nh पे u का वैल्यू n है, तो लिमिट भी हमें पता चल गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमें किसका करना था, ये वाले का, इक्वेशन नंबर 1 का, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 था इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 को मैं पहले ऐसे ही लिख देती हूँ। सो इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, एज इट इज़ इस तरीके से लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x नॉट से xn, ऐसे ही y इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं x नॉट, ठीक है, ये x नॉट था और यहाँ पे x नॉट प्लस NH था, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को पुट किया तो u की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेकर के हमारा n आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर के n, ठीक है। उसके बाद f ऑफ x, ये हमारा f ऑफ x, इसके जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x के जगह पे हम लोग ये लिख रहे हैं क्योंकि इसी की वैल्यू को पुट किया था, तो x के जगह पे x नॉट प्लस UH लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x नॉट प्लस UH, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास dx है, dx की जगह पे आ रहा है हमारे पास h इंटू डी यू, ठीक है, तो h इंटू डी यू को इस तरीके से लिखेंगे, du और h हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ये h, तो ये बन गया हमारे पास अब हमारा इंटीग्रेशन का सेट। इसी को हम लोग अब क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करना। ये हो जाएगा इक्वल टू h इंटू ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n, अब हम लोग पुट करेंगे ये जो f ऑफ x नॉट प्लस UH है, f ऑफ x नॉट प्लस UH, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, अपना वही न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि ये f ऑफ x के जगह पे ये है, हम लोग x नॉट प्लस UH के जगह पे क्यों पुट करें, ये बेसिकली क्या है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू x नॉट प्लस UH ही तो है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस UH, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो यहाँ पे अगर x नॉट प्लस x की जगह पे एक्स नॉट प्लस UH पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा इसी के जगह पे हम लोग को ये वाला पूरा फार्मूला को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा फार्मूला है हमारा, ये न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा y नॉट। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा फार्मूला जो था अपना वो लिख दिया है। इसके बाद एक और चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगी पूरा को,
और इसके बाद बाहर में डी यू भी लिखना है हमें, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच ये हो गया हमारा, और जो बाहर डी यू था ये बाहर डी यू इस तरीके से आ गया। अब हम लोग के पास पूरा सेट ऑफ फार्मूला बन गया। इंटरपोलेट करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं दूसरा पेज में लिखती हूँ। ओके, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, जो सेम हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला था इसको सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा h इंटू 0 से लेकर के n, ये होगा हमारे पास y नॉट प्लस, इसको ऐसे ही रहने देंगे, u इंटू डेल वाई नॉट प्लस ये 1/2 जो है 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, इंटू ये अंदर जो हमारे पास है u इंटू यू माइनस 1, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस यू इंटू डेल टू वाई नॉट प्लस ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, और ये अंदर हो जाएगा हमारे पास, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास यू क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई डेल 3 वाई नॉट, और इसी तरीके से आगे जाके यहाँ पे ये डी यू। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल हटाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा h इंटू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डी यू है ये सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये वाई नॉट के साथ ये एक टर्म, फिर यहाँ पे ये दूसरा टर्म, ये फिर प्लस के साथ ये हमारा तीसरा है, फिर उसके बाद हमारे पास ये, तो सबको डी यू के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये वाई नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यू के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा यू इंटू वाई नॉट प्लस यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक u है तो इसका इंटीग्रेशन होगा u स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नॉट प्लस यहाँ पे 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास u क्यूब बाई 3 माइनस u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल टू वाई नॉट प्लस 1/6 को एज इट इज़ रहने देंगे, u क्यूब का इंटीग्रेशन होगा u टू द पावर 4/4 माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, u स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा u क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट है, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इनटू डेल क्यूब वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये यहाँ पे हमारा u जो हमारा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये अब डी यू अब हम लोग नहीं लिखेंगे, और इंटीग्रेशन का सिंबल भी हमारा हट गया यहाँ से, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है। अब बात करें लिमिट की, तो 0 से लेके n तक लिमिट है, तो इसका लिखने का तरीका है यहाँ से 0 से लेकर के n तक। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले इन पे पुट करेंगे। सबसे पहले यही होता है कि जो n है हमारा u के जगह पे सब में n पुट करेंगे, फिर माइनस करके सब में u के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो जो 0 पुट करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो u के जगह पे हमारा सिर्फ n ही पुट होने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा h इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई 2 डेल वाई नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये इसको इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मान लो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे में 12, तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है, और अंदर बचेगा 2u क्यूब, तो 2u क्यूब में हम लोग इनपुट करेंगे तो 2n क्यूब हो जाएगा माइनस 3u स्क्वायर, तो 3u स्क्वायर हो जाएगा 3n स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इंटू डेल टू वाई नॉट प्लस यहाँ पे फिर से वही करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो चुका है दोनों, तो एलसीएम तो आएगा इसका 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 24, तो ये हो गया 1/24 इंटू, अब क्योंकि इसका यहाँ पे एलसीएम आया था हमारे पास, 1 मिनट, इसका एलसीएम आया था यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये बचेगा अंदर में हमारे पास u का पावर 4 मतलब n का पावर 4 माइनस 4u क्यूब मतलब 4n क्यूब प्लस 4u स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल 3 वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अब ये हमारा n जो लिमिट था, क्योंकि हमने ये n को भी हमने पुट कर दिया, ये भी हमारा हट गया, तो अब हमारा ये बन गया है फॉर्मूला। तो इसको और हम लोग आगे समराइज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे टर्म में हमारे पास n n n है, तो n कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये हमारे पास NH, अंदर बचेगा हमारे पास वाई नॉट प्लस n/2 डेल नॉट डेल इंटू वाई नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/12, और यहाँ पर से n हमारा क्या है हमने कॉमन ले लिया था, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, इंटू डेल टू वाई नॉट प्लस ये हो जाएगा 1/24, यहाँ से भी n कॉमन लिया है तो n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n, और यहाँ पे डेल क्यूब वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट,
इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा NH इंटू वाई नॉट प्लस N/2 डेल वाई नॉट प्लस यहाँ पर से एक और n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 2n-3 डिवाइडेड बाई 12 डेल 2 वाई नॉट प्लस यहाँ पर भी हम लोग को क्या है कि ये जो हमारा n³ माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 2 होगा, यहाँ पे n माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। n इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 डेल क्यूब वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली इसको इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यही यहाँ तक का भी करके छोड़ सकते हैं, ये भी लिख के छोड़ सकते हैं, यहाँ तक का भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो यही जो बेसिकली हमारा बना, ये होता है हमारा जनरल न्यूटन कोट्स फार्मूला। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से इंटरपोलेशन पढ़ लिया है, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन न्यूटन का। अगर इस वाले टर्म को आपको पता है कि अगर हम लोग और आगे बढ़े, हमने कहाँ तक लिया 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तक लिया, आगे आप लोग और बढ़ाते जाएंगे और आगे टर्म आएगा और सबको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। तो ये जो न्यूटन कोट्स का फॉर्मूला जो हमारा सिर्फ यहाँ तक बन रहा है, ये 1 2 3 4 टर्म, उसके बाद आगे हमने डॉट 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 कर दिया, इसके आगे भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बन गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड जनरल न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, ठीक है। अगर न्यूटन कोट्स फार्मूले का आपको डेरिवेशन निकालने बोला जाए तो न्यूटन का आपको इंटरपोलेशन का फॉरवर्ड डिफरेंस वाला पता होना चाहिए, उसको आप लोग क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो आएगा वो होगा आपका न्यूटन कोट्स फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम में थ्योरी लिखने वगैरह बोला जाए तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ़ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a एंड b आर इन द सेट ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉइंट x ऑफ i, हमें पता है a और b का जो होता है हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने देखा था, और x i जो है हमारे पास 1 से लेकर के 0 से लेकर के n तक है, देन द फार्मूला इज रिफर्स एट क्लोज्ड फॉर्म। हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म का इंटीग्रेशन में। सो इफ द पॉइंट्स आर a एंड b लाई बियॉन्ड द सेट ऑफ द इंटरपोलेटिंग पॉइंट, देन द फार्मूला इज टर्म्ड एज ओपन फॉर्म, ठीक है। सिंस द ओपन फॉर्म फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डेफिनिट इंटीग्रल, वी कंसीडर्ड हेयर ओनली द क्लोज्ड फॉर्म मेथड्स दे इंक्लूड। हमने पढ़ा है ओपन फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म, और हमने ये भी पढ़ा है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लिमिट, इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हो तो वो क्या होता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग जो n का वैल्यू है 1 लेते हैं तो उसमें आता है हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म वाले मेथड में n का वैल्यू 1 लेने पे हमारे पास आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो n है बेसिकली ये वाले जो n है इसके वैल्यू को अगर हमने 1 को पुट किया तो ट्रेपेजॉइडल रूल, 1 का मतलब हुआ 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट का मतलब वही x0 से x0 y0 और इसके बाद है हमारा x1 y1। तो इस तरीके से जो 2 पॉइंट होगा इस पे हमारा n क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 बनेगा, क्योंकि एक इंटरवल, तो इसीलिए यहाँ पे n इक्वल टू 1 मतलब 2 पॉइंट फार्मूला। सिम्पसन्स 1/3 रूल, अगर n इक्वल टू 2 होता है तो 3 पॉइंट फार्मूला जिसको बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। n इक्वल टू 3 का मतलब अगर हम लोग 3 लिए 3 पॉइंट लेते हैं, मतलब बेसिकली 4 पॉइंट लेते हैं तो 3 इंटरवल बनता है, और हमारे पास उस तरीके से जो डिफरेंस आता है, हमें पता है डिफरेंस टेबल कि अगर 2 पॉइंट रहा तो जो डेल वाई तक ही हम लोग हमारे पास रहेगा, एक डिफरेंस आएगा तो n इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 4 रहा मतलब 5 पॉइंट फार्मूला, बोल्स रूल कहते हैं उसको। अगर n इक्वल टू 6 हम लोग लेते हैं यानी कि 7 पॉइंट फार्मूला, तो उसको वेडल्स रूल कहते हैं। तो ये सारे का हम लोग डेरिवेशन देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। इस वाले फार्मूला में, जनरल न्यूटन कोट्स फार्मूला में, n की जगह पे क्या करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 पुट करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है अगर n इक्वल टू 1 है मतलब 2 पॉइंट फार्मूला, मतलब x0 y0 और x1 y1, तो दो ही पॉइंट है, तो इसीलिए हमारे पास जो फार्मूला जाएगा हमारा सिर्फ यहाँ तक जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे पहले ठीक से लिख देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डेरिवेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल में फॉर n इक्वल टू 1 मीन्स वी हैव 2 पॉइंट x0 और x1। तो हमें x0 x1 हमने दिया है इंटरपोलेशन में, जैसे हम लोग टेबल बनाते थे तो 2 पॉइंट यानी कि x1 x0 x1, y का वैल्यू भी हमारे पास y0 y1। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट रहेगा तो डिफरेंस तो एक ही निकलेगा, मतलब डेल वाई जो हमारा सिर्फ डेल वाई नॉट तक ही निकलेगा, इसके आगे हमारा डिफरेंस नहीं निकलेगा। इसके आगे डिफरेंस निकालने के लिए हमें x2 y2 भी चाहिए, तब जाके यहाँ पे हमारा एक और निकलेगा डेल वाई 1।
पर ये नहीं है तो सिर्फ एक डिफरेंस। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस डेल वाई नॉट तक ही रह रहा है तो इसका मतलब जो न्यूटन कोट्स फार्मूला है हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डेल टू वाई नॉट तो है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ यहाँ तक हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फॉर n इक्वल टू 1 न्यूटन कोट्स फार्मूला विल बी x नॉट से लेकर के x1 तक लिखें। अब यहाँ पे एक है हमारे पास, तो x नॉट से x1 तक ही लिखेंगे, xn तक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो n नंबर ऑफ टर्म्स जा रहा है, हम n इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, तो मतलब एक इंटरवल तक x नॉट से x1 तक ही जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो y dx, तो यहाँ तक हमने ये वाला अपना न्यूटन कोट्स का लिखा nh इंटू वाई नॉट प्लस n बाई टू डेल वाई नॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h इंटू ये वाई नॉट का वाई नॉट ही रह जाएगा प्लस n के जगह पे 1 यानी कि 1 बाई टू, और यहाँ पे डेल वाई नॉट का मतलब क्या हुआ, ये जो डेल वाई नॉट है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू ये होता है y1 माइनस y0, हमने इंटरपोलेशन में पढ़ा था, इसको और इसको माइनस करके यहाँ लिखते थे, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस y0। फाइन, अब क्या है, h जो 2 है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा h बाई टू इंटू एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2y0, ठीक है, प्लस y1 माइनस y0, तो 2y0 में से 1y0 को हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली y0 प्लस y1। तो ये आया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x1 y dx, ठीक है, 2 पॉइंट के लिए। और वो जो 2 पॉइंट है वो हमने क्या चूज़ किया, वो हमने चूज़ किया x0 और x1, तब हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। अगर हम लोग इसी तरीके से सिमिलरली जो 2 पॉइंट हमने चूज़ किया है वो x1 और x2 को अगर चूज़ कर लें तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सिमिलरली, मैं इधर लिखती हूँ, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 y dx, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास h बाई टू इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें आ रहा था y नॉट और x नॉट और x1 में आ रहा था y नॉट और y1 h बाई टू, तो इस तरीके से यहाँ पे x1 x2 को लेंगे तो यहाँ पे y1 y2 आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग x2 x3 को लें, 2 पॉइंट ही लेना है ना, 2 पॉइंट फार्मूला है ये हमारा, तो x2 x3 को लेंगे y dx, तो ये होगा हमारा बेसिकली h बाई टू और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग यही 2 पॉइंट अगर xn माइनस 1 और xn ले लेते हैं 2 पॉइंट को y dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास h बाई टू और यहाँ पे आएगा y ऑफ n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सारा 2-2 पॉइंट वाला हम लोगों ने निकाल लिया, अब सबको ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x0 से xn y dx। इस चीज़ को हमारे पास अलग से तोड़ के हमने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अलग अलग से सारा को निकालते हैं, उसके बाद सबको ऐड करके हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू x0 से स्टार्ट होकर x1 पे y dx, और ये हमारा एक इंटीग्रेशन का भी हमारा एक रूल है, सॉरी यहाँ पे होगा ये, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 y dx प्लस इंटीग्रेशन x2 से x3 y dx प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन xn माइनस 1 से xn y dx। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि x0 से x1 होगा, फिर यहाँ से x1 से स्टार्ट होने वाला है, फिर ये x2 तक गया तो फिर इधर ये x2 से स्टार्ट होने वाला है, x2 से ये x3 तक गया तो दूसरा हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा वो x3 से होगा। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हुए लिखेंगे, तो जो बेसिकली हमारा रिजल्टेंट आएगा, मतलब टोटल सबको ऐड करके वो x0 से xn का इंटीग्रेशन ही होगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग सबको ऐड करते हैं, क्या आया, अब सब में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू आए हैं ये सारे को सबको ऐड करना है, तो h बाई टू सब में कॉमन है, तो h बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, h बाई टू अंदर बच जाएगा हमारे पास, बेसिकली सबसे पहले आ रहा है y नॉट प्लस y1, इसमें आएगा y नॉट प्लस y1, दूसरे टर्म में आएगा y1 प्लस y2, तीसरे टर्म में आएगा y2 प्लस y3, इसी तरीके से जो लास्ट वाला टर्म होगा उसमें आएगा y ऑफ n माइनस 1 प्लस yn, ठीक है, ये चीज़ हुआ। इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं h बाई टू और यहाँ पे ये हो जाएगा y नॉट प्लस, y नॉट हमारा एक सिंगल बन रहा है, लेकिन बाकी जितने भी टर्म है सब दो दो, y1 प्लस y1, y2 प्लस y2, y3 प्लस y3, इस तरीके से। तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस वाई एन माइनस वन तक जाएगा, और जो लास्ट वाला टर्म है हमारे पास यानी कि ये वाई ऑफ एन, ये भी एक सिंगल बच रहा है, ये भी हमारा 2 नहीं है, सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा वाई एन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो यही जो बेसिकली हमारे पास ये जो बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल। सो दिस इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट किए हैं, n इक्वल टू 1 का मतलब 2 पॉइंट फार्मूला, और जो पॉइंट हमारा जा रहा है वो 2-2 करके पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट, मतलब हर एक इंटीग्रेशन में x2 से लेके x3 तक, तो एक पॉइंट है हमारा x2, एक हमारा x3, इस तरीके से 2-2 पॉइंट करके लेके गए, n इक्वल टू 1 पुट किए, और हमारे पास हमारा ट्रेपेजॉइडल रूट जो है हमारा ये आ गया है, ये हमारा x0 से लेके xn तक। सो ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल का डेरिवेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहाँ गया, मैंने वो लिखा था, हाँ समथिंग यहाँ पर। तो ये जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ये हमारा 3 पॉइंट फार्मूला है, 3-3 पॉइंट करके लेंगे, मतलब x0, x1, x2 3 पॉइंट हुआ। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट लेंगे तो हो जाएगा x2, x3, x4, इस तरीके से हम लोग पॉइंट लेंगे, और n इक्वल टू हमारा 2 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, 1, 2, 3, तो इंटरवल कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल को हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे जो न्यूटन का हमारा कोट्स फार्मूला आया था, ये जो न्यूटन का हमारा जनरल कोट फार्मूला आया था, यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, और हम लोग लेंगे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हम ये टर्म लेंगे, ये टर्म लेंगे। इस बार हमारा del 2 y नॉट भी आएगा, लेकिन del 3 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अपना टेबल में देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 में हम लोग क्या n इक्वल टू 2 ले रहे हैं, मतलब 3 पॉइंट x0, x1, x3। तो x0, x1, x2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, x2, ओके। तो x0, x1, x2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना टेबल बनाएंगे, वही फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला। तो y0, y1, y2, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकला जो कि आ रहा है del y नॉट, del y नॉट, del y1। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकल गया, यानी कि del 2y भी निकल गया यहाँ पर, लेकिन del 3y नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट है। तो मतलब del 2y तक ही हम लोग न्यूटन कोट्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नाउ टेकिंग केस ऑफ n इक्वल टू 2 इन न्यूटन कोट्स फार्मूला वी गेट। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, मतलब x0, x1, x2, तो x0 से लेकर के x2 मतलब 3 पॉइंट हो गया। y dx निकालेंगे, ये हमारा बेसिक न्यूटन कोट्स फार्मूला, जहाँ पे हम लोग del 2 y नॉट तक ले रहे हैं, इसके आगे का टर्म नहीं ले रहे, क्योंकि टेबल में हमारे पास बना ही नहीं, क्योंकि हमने 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2h इंटू, ये है हमारे पास y नॉट, प्लस n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा del y नॉट, प्लस यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1, और यहाँ पे आ जाएगा n की जगह पे 2, तो 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, तो हो जाएगा ये 1/6, और यहाँ पे del y नॉट को लिख सकते हैं del इंटू del y नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 del है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इक्वल टू 2h, यानी कि ये हो जाएगा y नॉट प्लस del y नॉट को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा del y नॉट कैसे आया हमारा, y1 और y नॉट को माइनस करके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस y नॉट प्लस 1/6, ये del को ऐसे ही रहने देंगे, और फिर से del y नॉट की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y नॉट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फिर से ऐसे लिखेंगे 2h, यानी कि del y नॉट प्लस, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये y नॉट और ये y नॉट कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ये वाला y नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ y1 प्लस, अब यहाँ पे ये 1/6, और यहाँ पे अंदर में क्या बचा, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो del है, पहले ये y1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा del y1 माइनस del y नॉट। तो del y1 की जगह पे हम लोग को क्या हमें पता है, ये होता है हमारे पास y2 माइनस y1, जो del y1 आया, ये कैसे आया, y2 को और y1 को माइनस करके आया था, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस del y नॉट का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, y1 माइनस y नॉट, यानी कि माइनस माइनस प्लस y नॉट। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 2h इंटू y1 प्लस, यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, एक साथ में ही सबका एलसीएम लेकर के लिखती हूँ। तो ये जो है हमारे पास, ये जो 6 है, इसका सबका एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा नीचे, 6 को
यहाँ से इसको बाहर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2/6, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 6y1 प्लस 6 से यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, ये 6 × 6 कैंसिल हो गया, सबको ऊपर लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, यानी कि ये हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये h/3 इंटू ये हो रहा है हमारे पास 6y1 और 2y1 हमारे पास ये माइनस हो रहा है। 6y1 में से 2y1 माइनस होगा तो बचेगा 4y1। सबसे पहले y0 लिखते हैं, y0 प्लस ये हो जाएगा 4y1 प्लस y2। अब इसके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा h है बेसिकली, h। ओके, तो जो हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूला था, यानी कि x0 से लेके x2 तक, इसको n = 2 पुट किए, हमने निकाला, ये जो हमारे पास आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास ये वाला। तो जो 3 पॉइंट हमने लिया था वो 3 पॉइंट था हमारे पास x0, x1, x2। अगर हम लोग ऐसा कुछ पॉइंट ले x2, x3 और x4, तो फिर हम लोग क्या आएगा, तो इसी वाले में हम लोग, अगर इस वाले के लिए हमारे पास ये आ रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली इंटीग्रेशन x2 से लेकर के x4, ठीक है, y dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास सिमिलरली h/3 इंटू y2 प्लस 4y3 प्लस y4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी उसी पैटर्न में आ रहा था, ठीक है ना, y0 4y1 y2, तो इसलिए यहाँ पर भी सिमिलरली इस वाले में भी ऐसा आएगा। और अगर ऐसा कुछ लिखे कि x4 से लेकर के x6 यानी कि 3 पॉइंट y dx पे अगर करें तो ये भी आएगा h/3, इस बार आएगा y4 प्लस 4y5 प्लस y6। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन करेंगे, इंटीग्रेशन xn-2 से xn तक dx, तो ये क्या आएगा h/3, यहाँ पे आएगा yn-1 प्लस 4y, यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे yn सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम लोग तोड़ के सब कुछ निकाल दिए। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट यहाँ पे क्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी x0 से लेके xn तक अगर निकालना है y dx, तो सबको ऐड करके लिख सकते हैं x0 से x2 तक गया y dx, प्लस यहाँ पे x2 से x4 तक जाएगा y dx, प्लस यहाँ पे x4 से x6 तक जाएगा y dx, और इसी तरीके से सो ऑन, ये आ रहा है हमारे पास xn-2 से xn तक y dx। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फिर से छोटा करती हूँ। अब इसके बाद सबको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास h/3 जो कि हमारा कॉमन चला जाएगा। ठीक है, हम सब में से h/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस, ये हो गया, ये वाला चीज़ हमने लिखा इस वाले के लिए। ठीक है, अब इसके लिए अब लोग दोबारा लिखते हैं, h/3 कॉमन गया है, इसके यहाँ से हो जाएगा y2 प्लस 4y3 प्लस y4। ओके, उसके बाद जो थर्ड इंटीग्रल है, थर्ड इंटीग्रल का हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला वैल्यू है। ठीक है, h/3 कॉमन चला गया, इसको लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास y4 प्लस 4y5 प्लस y6। इसी तरीके से सो ऑन, जो लास्ट है वो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला h/3 कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे बचेगा yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn। ओके, इसके बाद अब क्या करेंगे, इक्वल टू h/3, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा y0 क्योंकि ये एक ही है, प्लस 4 इंटू, अब हमारे पास बहुत सारे टर्म है जिसमें 4 है, तो कौन से वाले हैं, पहले तो 4 इंटू y1 है, y1 के बाद हमारा y3 के साथ 4 है, प्लस y5 के साथ 4 है, इसी तरीके से सो ऑन, प्लस yn-1 के साथ हमारा 4 है, प्लस अब हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पे 4 था, 4 यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो सबको 4 को कॉमन ले गए, ये सारे टर्म को हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो बचा, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि y2 इंटू y2, तो 2y2, जो लास्ट वाला टर्म है
और जो फर्स्ट इंटीग्रल का लास्ट टर्म और सेकंड इंटीग्रल का फर्स्ट टर्म दोनों कॉमन जा रहा है, यानी कि y2 यहाँ पे, y4 यहाँ पे y6 है, एक और y6 इधर इसके आगे आता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सब में 2 है तो 2 इंटू हो जाएगा ये y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y इंटू n माइनस 2, ओके। और जो लास्ट वाला टर्म बचेगा वो हमारा वाई एन एज इट इज़ इस तरीके से रह जाएगा। तो ये जो बना हमारे पास, ये वाला जो चीज़ बना, इसी को बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल, ओके। तो इसका भी हम लोगों ने, इसका भी डेरिवेशन अब हमने निकाल दिया। इसके बाद जो हमारा जो डेरिवेशन है वो है हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल का। इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। अगर हम लोग न्यूटन कोट्स वाले फॉर्मूले में n = 3 पुट करेंगे, ओके, मतलब 4 पॉइंट फार्मूला, x0 से लेकर के x3 तक, मतलब 4 पॉइंट, x0, x1, x2 और x3, तो मतलब 4 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि n = 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे x0 से लेकर के x3 y dx। और इस बार हमारा जो न्यूटन कोट्स हम लोग लेंगे वो लेंगे del3 y0 तक का, उसमें n = 3 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा x0 से x3 में। तो सबसे पहला जो आएगा वैल्यू वो कुछ इस तरीके से आएगा 3/8 इंटू दिस। सिमिलरली करके जो दूसरा अगर हम लोग पॉइंट लेंगे, यानी कि x3 से लेके x6 तक y dx, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, एंड सो ऑन करके ये वाला हमारा इधर से आएगा, सेम जैसे हम लोगों ने पहले 2 में किया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो जो बेसिकली हमारा ऐड करने के बाद फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसी को बोलते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ये एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, एग्जाम में आपका न्यूटन कोट्स का डेरिवेशन पूछा जाएगा, ट्रेपेजॉइडल या फिर सिम्पसन्स 1/3 का। लेकिन सिम्पसन्स 3/8 का अगर आपको पूछ लिया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर है, आप लोग इसको यहाँ पे आके देख लेना। इसके अलावा हमारे पास बूल्स रूल है। अगर n = 4 का केस ले, मतलब 5 पॉइंट फार्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग फिर से डिराइव करें, मैंने डेरिवेशन किया हुआ नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, बहुत ही मिनिमम चांस है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट वैसे नहीं पूछा जाता। तो अगर n = 4 पुट करेंगे तो ये जो हमारा फार्मूला बन के आएगा वो कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे n मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4 होता है क्योंकि यहाँ पे n = 4 है, तो इसको बोलेंगे बूल्स रूल। इसके अलावा हमारे पास एक वेडल्स रूल भी है। अगर n = 6 का केस ले न्यूटन कोट्स फार्मूला में, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से आता है, फाइनल फार्मूला। और जो हमारे पास बूल्स वेडल्स वाले में है, n जो होता है मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 होता है क्योंकि n = 6 का केस लेते हैं हम लोग न्यूटन कोट्स में। तो दिस इज समथिंग वेडल्स रूल। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर से मुझे फॉलो कर लेना। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का जो नोट्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।